हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अनुवाद में पढ़ेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करना। देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो यदि किसी भी वाक्य में यदि कोई क्रिया में ना, ने, नी करके आया हुआ हो तो वह वर्ब मुख्य क्रिया का कार्य नहीं करता है, वह इन्फिनेटिव का कार्य करता है। जब हम अनुवाद बनाते हैं तो जिस भी वर्ब में ना, ने, नी करके आया हुआ हो तो उसका फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसके पहले हम टू का प्रयोग कर देते हैं, वही इन्फिनेटिव होता है। तो अब इन्फिनेटिव कई तरह से कार्य करता है, कहीं सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, कहीं ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। तो आइए देखते हैं इसका कुछ प्रयोग के माध्यम से। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं हिंदी के। जैसे दिया है कि क्षमा करना दैवीय गुण है। तो क्षमा करना दैवीय गुण है, हमको इसका अनुवाद बनाना है अंग्रेजी में। तो यहाँ जो दिया है क्षमा करना, इसमें देखिए ना आया है। जैसे जो भी हमारा इन्फिनेटिव होगा, इन्फिनेटिव का जो भी हिंदी वाला जो वर्ब होगा उसमें ना, ने और नी अक्सर वह उस वर्ब के अंत में आएगा। तो इसमें भी देखिए ना करके आया हुआ है, क्षमा करना दैवीय गुण है। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो अन्य कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यही हमारा जो क्षमा करना है जो इन्फिनेटिव है वही सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। तो इसको लिखेंगे क्षमा करना। तो क्षमा करना की अंग्रेजी होती है फॉरगिव। ये हो गया फॉरगिव। अब देखिए ना, ने, नी इसमें आया है तो इसके पहले हमको टू का प्रयोग कर देना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट यानी क्षमा करना। तो जैसे ही सब्जेक्ट लगा उसके बाद हमको वर्ब लगाना है। तो वर्ब यहाँ है यानी अन्य कोई भी क्रिया नहीं है। तो यह जो हमारा लिंकिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, उसी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इज। तो यहाँ हो गया क्षमा करना है, क्या है तो दैवीय गुण। तो यहाँ हो जाएगा डिवाइन, डिवाइन क्वालिटी या डिवाइन वर्च्यू। ये हो गया डिवाइन क्वालिटी यानी क्षमा करना, टू फॉरगिव इज डिवाइन क्वालिटी या डिवाइन वर्च्यू, दोनों हो सकता है। तो यहाँ जो क्षमा करना है, यह जो फॉरगिव इन्फिनेटिव है, यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार अगला देखते हैं, दोष निकालना सरल है यानी किसी के प्रति दोष निकालना यह सरल कार्य है। तो यहाँ भी देखिए ना, ने, नी यानी दोष निकालना, यह इन्फिनेटिव है। फिर इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे क्या है, तो अन्य कोई भी सब्जेक्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यही दोष निकालना यही सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। तो अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा फाइंड और दोष की अंग्रेजी हो जाएगी फॉल्ट। तो फाइंड फॉल्ट, लेकिन यह है हमारा इन्फिनेटिव, तो इसके पहले हमें टू का प्रयोग कर देना है कि टू फाइंड फॉल्ट, दोष निकालना। फिर मुख्य क्रिया नहीं है तो इस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा इज। अब क्या है तो सरल है यानी इजी। ये हो गया कि दोष निकालना सरल है तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। तो यह इन्फिनेटिव के प्रयोग से। तो यहाँ जो इन्फिनेटिव है वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगला देखते हैं, उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दो। तो अगर इसका अनुवाद बनाना है तो यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा हम वर्ब पहले लिखते हैं। तो उसे बैठने के लिए कुर्सी दो, तो दो, तो यहाँ हो गया गिव। दो तो क्या दो, तो पहले दिया है उसे दो, तो गिव हिम अ चेयर। यानी यहाँ दे दिया कि उसे कुर्सी दो तो गिव हिम अ चेयर। अब किस लिए दो, किस काम के लिए दो, तो यहाँ उद्देश्य का कार्य कर रहा है कि बैठने के लिए। यहाँ हो जाएगा टू सिट, टू सिट ऑन यानी बैठने के लिए एक कुर्सी दो। तो यहाँ जो सिट है वह वर्ब है और उसी के पहले यह टू लग गया तो यह इन्फिनेटिव, क्योंकि ना, ने, नी उसमें आया है बैठने। तो यहाँ हो गया सिट, उस पर बैठेगा तो ऑन हो गया। अब यह साधारण जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में देखते हैं इन्फिनेटिव का क्या भूमिका है, क्या रोल है।
जैसे दिया है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो अगर इसका अनुवाद बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें भी देखिए इन्फिनेटिव ना ने नी करके आए, मिलना, तो मिलना इसमें ना आया है, यानी मिल रहा, मिलता, मिलेंगे ऐसा करके नहीं आया है, ना करके आया है। तो यहाँ पहचान उसी के अनुसार है, तो ये इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि सब्जेक्ट है, मुख्य क्रिया ता है, ती है में, यानी चाहता है, तो चाहना में ता हूँ करके आया है, यानी मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, तो तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो अगर इसका अनुवाद बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो इसका मुख्य क्रिया है वह है चाहना, तो आई वांट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है कि मिलना चाहता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ हम मीट लिखते हैं यह भी सही है, और इसके पहले हम टू लिखेंगे और ये हो जाएगा यू। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन अक्सर हम यहाँ पे जो मिलने की अंग्रेजी होती है वहाँ पे हम सी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, सी मैंने कहेंगे कि देखना होता है, लेकिन नहीं, आई वॉन्ट टू सी यू, यहाँ पर सी का मतलब होता है मिलना, कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ कहेंगे कि अगर हम मीट लिख देंगे तो गलत तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत नहीं होगा, लेकिन हम सी का प्रयोग भी करते हैं मिलने के लिए। आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसी तरह इसका प्रयोग करते हैं कि वह सब्जी खरीदने गया, तो वह सब्जी खरीदने गया, यह पास्ट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और यहाँ देखिए ना ने नी, यह इन्फिनेटिव है। तो पहले हम सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया ही, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो रोल होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म लग जाता है, तो ये हो गया वेंट। वह गया, तो कहाँ गया, तो यहाँ दिया है, कोई जगह का नाम नहीं दिया है, सीधे अब इसका उद्देश्य दे रहा है कि क्या उद्देश्य है जाने का, कि सब्जी खरीदने गया, तो यहाँ बाई, और यह बाई के पहले हमको टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि खरीदना ना ने नी करके आया है, तो इसलिए यहाँ टू हो जाएगा कि ही वेंट टू बाई, क्या खरीदने गया, तो सब्जी, वेजिटेबल, ये हो गया, ही वेंट टू बाई वेजिटेबल्स, कि वह सब्जी खरीदने गया। उसी तरह इसका अनुवाद बनाते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, यानी मैं बैठा हुआ हूँ, बैठे बैठे मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, या मैं आया हूँ, मेरा सारा कार्य हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो आई, इसका कार्य है चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई वांट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, जाना, तो यहाँ हो गया गो, और इसी के पहले हमको टू लगाना है, क्योंकि यही इन्फिनेटिव है, तो यानी जाना चाहता हूँ, ये इन्फिनेटिव हो गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि यह आम खाने में मीठा है, यानी यह आम खाने में मीठा है। अब इसका अनुवाद बनाना है, तो ये हो जाएगा कि दिस मैंगो, यह आम, उसके बाद है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमको वर्ब लगाना है, सहायक क्रिया के रूप में दिया है, क्योंकि ना ने नी यहाँ पर आया है तो कहेंगे यही क्रिया है, तो ये क्रिया नहीं है, क्योंकि यह इन्फिनेटिव है, उसमें ना ने नी करके आया है, इसलिए वह इन्फिनेटिव है। तो दिस मैंगो इज है, क्या है, तो मीठा है, स्वीट, मीठा है, किसमें मीठा है, तो दे रहा है खाने में, तो यहाँ हो जाएगा टू ईट। ये हो गया कि दिस मैंगो, यह आम, इज है, क्या है, तो मीठा है, किसमें है, तो खाने में। अब में की अंग्रेजी यहाँ लगाना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे ही टू लगा है इन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे कि माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। माता पिता का सम्मान करना, यहाँ देखिए सम्मान करना, तो सम्मान करना वर्ब होता है, उसी में ना नी आ गया, तो यह इन्फिनेटिव हो गया। अब इसका हमको अनुवाद बनाना है कि माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो अब क्या चीज़ कर्तव्य है, तो सम्मान करना, यह सब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है, या तो हम इट के प्रयोग से बना सकते हैं। तो अगर हम इसी को सब्जेक्ट करते हैं कि सम्मान करना, तो ये हो जाएगा टू रिस्पेक्ट
टू रिस्पेक्ट सम्मान करना, किसका सम्मान करना? माता पिता का, द पेरेंट्स। उसके बाद है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, टू रिस्पेक्ट पेरेंट, माता पिता का सम्मान करना है, क्या है? हमारा कर्तव्य है, आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, तो टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। यहाँ द की जगह हम आवर भी लिख सकते हैं, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ जो टू रिस्पेक्ट हो रहा है यह पहले लग जा रहा है। हम इट के भी प्रयोग से बना सकते हैं, तो इट के प्रयोग से बनाएंगे तो ये हो जाएगा कि इट इज आवर ड्यूटी, यह पहले आ जाएगा, यानी इट सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो इज आ गया, उसके बाद तुरंत आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। क्या हमारा कर्तव्य है? तो टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यह दोनों तरह से बन सकता है। अगला सेंटेंस है कि तालाब में तैरना एक व्यायाम है। तालाब में तैरना एक व्यायाम है, तो सब्जेक्ट पहले ढूंढना है। तो सब्जेक्ट यही तालाब में तैरना, क्योंकि अन्य कोई भी सब्जेक्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू स्विम, ये हो गया टू स्विम, तैरना। अब है, अब कहाँ तैरना, ये भी जगह भी दिया है, टू स्विम, ये दे रहा है कि तालाब में, इन द पॉन्ड, जगह भी दिया हुआ है कि टू स्विम इन द पॉन्ड, तालाब में तैरना। उसके बाद है, तो क्या है? एन एक्सरसाइज, ये हो गया, ये एक व्यायाम है। फिर अगला सेंटेंस है कि वह अपने मेहमानों को विदा करने स्टेशन गया। वह अपने मेहमानों को विदा करने स्टेशन गया। इसका अनुवाद आप निश्चित रूप से इसी के अनुसार बना करके कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।